Hello students, today we will study a new chapter from your English Miracle book and the name of the chapter is The Grasshopper and the Ant. ठीक है, तो चलो इसको हम लोग स्टार्टिंग करते हैं स्टोरी को. Once there lived a lazy grasshopper. He did not like to work. तो एक समय की बात है, एक ग्रासहॉपर रहता था, ठीक है, जो काम करना पसंद नहीं करता था. लेजी यानी जिसे काम करना पसंद ना हो. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. तो हर दिन क्या करता था कि वो दिन भर गाना गाने लगता था और आपकी गर्म धूप में रुककर और क्या करता था, गाना गाता था. ठीक है, ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ग्रासहॉपर क्या कहता है कि वो हंसता है और हंसकर क्या कहता है कि देखो मुझे, मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ. द ग्रासहॉपर laughed at the hard working ants as they worked day and night. तो ग्रासहॉपर जो है आपका क्या करता है, आंट को देखकर हंसते रहता है. ठीक है, हंसकर क्या बोलता है आपका कि तुम लोग कितना ज़्यादा मेहनत करते हो. हार्ड वर्किंग यानी ऐसे चीज़ जो बहुत ज़्यादा मेहनत की बात की हो. ठीक है, वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाई. और तो आंट ग्रासहॉपर से क्या कहता है कि देखो मैं विंटर के लिए क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए खाना, मैं खुद के लिए खाना जमा कर रहा हूँ, जिससे कि सर्दियों में मैं आसानी से, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत ना हो और मैं आसानी से क्या कर पाऊँ, खाना खा पाऊँ. द लेजी ग्रासहॉपर ओनली लाफ्ड लाउडर. ये बात सुनकर ग्रासहॉपर को बहुत हंसी आता है कि आप खाना जमा कर रहे हो. ठीक है, समर ended and the cold winter arrived. फिर धीरे धीरे गर्मियों का दिन खत्म हो चुका था. इतनी जो बात हम लोगों ने जो पढ़ी कहानी, ये गर्मियों का दिन की बात थी. धीरे धीरे गर्म खत्म हो गए, समर सीजन खत्म हुई तो किस चीज़ का स्टार्टिंग हुआ, सर्दियों का, यानी विंटर सीजन अराइव. तो विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग. अब धीरे धीरे हवा चलने लगी, बर्फबारी होने लगी. स्नोइंग यानी बर्फ गिरना. ठीक है, तो बर्फ गिरना शुरू हो गई. कहाँ पर, जहाँ पर आंट और ग्रासहॉपर रहते थे. ठीक है, इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है. The grasshopper now began to worry. worry यानी चिंता. अब ग्रासहॉपर को चिंता होना शुरू हुआ. There is no food to eat, no grass, no flowers or leaves. सर्दियों में क्या होता है, सब चीज़ सूख जाती है ना. तो यहाँ पर ग्रासहॉपर को खाने के लिए ना ही कोई फल थे, ना ही कोई फ्लावर्स था, ना ही कुछ ग्रास यानी घास थे, और ना ही कुछ पत्ते बचे थे. आई कांट सी इवन द टीनिएस्ट फ्लाई और वर्म्स. वहाँ पर छोटे छोटे कुछ भी, किसी भी तरह के पौधे तक भी वहाँ पर नहीं थे. व्हाट विल आई डू, तो मैं क्या करता हूँ. व्हाट विल आई डू का मतलब क्या है, तो मैं क्या करता. I will surely strive, he cried. Let me meet my kind neighbor, the ant. यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि ग्रासहॉपर कहते हैं कि ठीक है, अब मैं आपका एक काम, अब मैं किस तरह से सर्वाइव करूँ मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है. तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे जो नेबर्स है आंट, उनसे मैं बात करता हूँ, क्योंकि वो सर्दियों के लिए क्या कर रहे थे, खाना जमा कर रहे थे. क्या करते हैं वो लोग, सर्दियों के लिए खाना जमा कर रहे थे. ठीक है, द ग्रासहॉपर रिमेंबर हाउ द हार्ड वर्किंग आंट हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन्स फॉर विंटर. ही knocked at the door. Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please give me some food. यहाँ पर ग्रासहॉपर जो क्या करता है, जाकर नॉक करते हैं. किसके यहाँ पर जाते हैं, आंट के यहाँ पर, क्योंकि उसे पता था कि आंट खाना स्टोर कर रहे थे ना विंटर के लिए. तो जाकर नॉक करके डोर में क्या करते हैं कि आंट, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, क्या आप मुझे हेल्प करोगे खाना देकर. द आंट शॉक इन एंगर. लेजी वन, व्हाट वर यू डूइंग ऑल द समर, यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. तो आंट को गुस्सा आता है. वो बोलते हैं कि तुम सारा गर्मियों के दिनों में तुम क्या कर रहे थे, सिर्फ गाना गा रहे थे और नाच रहे थे. तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था कि सर्दियों में तुम क्या खाओगे. अब मेरे यहाँ से चले जाओ. ये बात कहकर दरजा को आंट क्या कर देते हैं, बंद कर देते. और जो ग्रासहॉपर है वो अपनी गलती के कारण पूरा दिन वहाँ पर भूखा रहना पड़ता है. ठीक है, यहाँ पर हम लोग का ये जो स्टोरी था, यहाँ पर क्या होता है, फिनिश होता है. इस स्टोरी में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोगों को फ्यूचर की बात भी सोच कर रखना चाहिए और कभी भी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप लोगों की स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों के सामने हैं. तो अभी आज हम लोग इन 3 क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हो, आप लोगों की स्क्रीन फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज. ग्रासहॉपर अपने डेज को किस तरह से स्पेंड करते हैं. ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज बाय सिंगिंग एंड डांसिंग. ग्रासहॉपर अपने दिन को किस तरह से स्पेंड करते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग. सिंगिंग एंड डांसिंग यानी गाना गाकर और नाच कर. डिड द ग्रासहॉपर फाइंड फूड इन विंटर. ग्रासहॉपर को क्या खाना मिलता है विंटर में. नो, द ग्रासहॉपर डिड नॉट फाइंड एनी फूड इन विंटर. ग्रासहॉपर को खाना नहीं मिलता विंटर यानी सर्दियों में. व्हाट डिड द आंट टेल द ग्रासहॉपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड.
जब ग्रासहॉपर आंट के पास जाता है खाना मांगने के लिए तो उसे क्या रिस्पॉन्स होता है? तो आंट सेड हिम दैट इन समर्स ही वाज पासिंग हिज टाइम बाय डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग का मतलब क्या है? कुछ ना कर, यानी गाना गाते थे और डांस करते थे, उसी चीज़ को कहा है कि आप तो कुछ नहीं करते थे। शी ऑल्सो कॉल्ड हिम लेजी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आप अपने अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन कर क्वेश्चन को लर्न कर लेना। ठीक है, थैंक यू।